सर 12 राशियां, नौ। आप बता रहे थे बा, 12 राशि, हाँ, 9 चरण। 9 चरण होते हैं, ये मैंने बता दिया, नक्षत्रों का खेल होता है। जी। पहले इन्हें हम ना राशि भावों को भी नहीं जानते, पहले नक्षत्रों को ही जानते थे। जैसे जी। जैसे रिसर्च होती रही, वैसे वैसे हर चीज की ग्रोथ बढ़ती चली गई। फिर भाव को भी जाना, पहले खेल सारा नक्षत्रों से होता था। आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना? जी। तो 12 राशि 9 चरण, तो 12 निम्मा। अब अब आप कहेंगे जी 108 क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र हर नक्षत्र के अंदर से होके, मालाओं जी का सर। जाप 108। अब 108 हुआ ना, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो उसका अध्ययन क्यों हुआ। आप मेरी बातों को समझ गए? जी सर। हाँ। तो अब जब कोई हम जाप करेंगे, तो कोई ग्रह किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो 108 बार जब जाप होगा तो 27 नक्षत्र और 9 भावों के अंदर से निकले, 12 राशि और 9 भाव। आप समझ गए मेरी बात को? ये हमारे सौर मंडल में एक प्लेस है, नक्षत्र, जहां जब बच्चे का जन्म होता है, जैसे हमारी राशियां हैं वो फिक्स हैं 12 स्थान, ऐसे ही नक्षत्र हमारे फिक्स। जी, नक्षत्र मतलब तारों का समूह। अब माया और ये तो हमने जोड़ दिया, अब हाँ नक्षत्र कहाँ हाँ। रहे? हाँ, वो हम कहाँ जोड़ेंगे? ठीक हाँ। है ना? जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये अच्छी बात लगी वंदना जी? नहीं लगी? टेक्निकल बात हाँ हम कर जी। रहे हैं। हम्म? हम बातों की गहराई में जाना चाह रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना जीवन में, अगर स्टूडेंट अच्छे होते हैं, फिर बार बार कहता हूँ, टीचर को पढ़ाने का मजा। अगर आर्गुमेंट करने वाले स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ने का भाव नहीं रखते, वो बहस का भाव रखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बात, तो वहां पढ़ाई नहीं होती। फिर हम कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो। आप समझ गए ना मेरी बातों को? तो इस तरह से हमने आज आपको हमने ज्योतिष के बारे में समझा दिया ना। ये लोशो ग्रिड है। देखिए, आप लोग मेरे से लोशो ग्रिड के लिए जुड़े हैं। वो वैदिक तो मेरा पढ़ाने का शौक है। 2 और 6। देखिए, 8 नंबर वाले व्यक्ति बड़े जी। कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अनुशासन वाले होते हैं, और धर्म कर्म का पालन करते हैं, शिष्टाचार होते हैं, ईमानदार होते हैं, नैतिकवादी होते हैं, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सच्चाई इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, लग्जरी जीवन जीती। इनका तलाक होने की अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1986, 86। देखो, मैं थोड़ा हिंदी वाला हूं, तो कोई शब्द ना सुने तो समझ में बता दें। तो हम इसे कैसे भरेंगे? मूल्यांक 1। मूल्यांक 1 कैसे निकाला? 1/8/1986। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का पहला शब्द होता है, 1 से लेकर 31 के बीच में कोई सा भी हो सकता है, उसका जो टोटल करके एक शब्द आएगा, वो उसे बोलेंगे मूल्यांक। मूल्यांक। इतना तो आपने सीख रखा होगा ना। और जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आएगा, उसे क्या बोलेंगे? भाग्यांक। भाग्यांक। तो इनका मूल्यांक 1 आया और भाग्यांक 6 आया। 6 आया। तो अब 1 और 6 के सेल्फ डेस्टिनी 70%। मतलब ये व्यक्ति जीवन में 70% तरक्की करेगा। आप समझ गए मेरी बात को? इनका जब मैंने कुआं नंबर देखा, कुआं नंबर कैसे निकालते हैं जानते हैं आप? कल तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, आज भी सिखा देता हूं। पता है कुआं नंबर कैसे निकालते हैं? पता है? हाँ जी। बताइए। जो ईयर है, जैसे हाँ 1980 है कुछ, उनका प्लस करके, हाँ हाँ। जो जो लेडीज होंगी उनको 4 प्लस कर देंगे, और जो जेंट्स होंगे उसमें से 11 माइनस कर देंगे, 11 में से वो माइनस कर देंगे जो प्लस आया है। व्यक्ति के बच्चे का जन्म होता है, उसके पिता का नाम रखा जाता है। क्या वो बच्चा किसी को पापा कहेगा? वो अपने पिता को ही तो पिता कहेगा। कहेगा ना? हाँ जी। अब मैं अब आपसे यहां से पूछना चाहता हूं, जब हम दूसरे व्यक्ति को हम अपना पिता नहीं कह सकते, तो हम दूसरे को अपना भगवान कैसे कह सकते हैं? हमारा भगवान हमारा है ना। जिस सदी में जिस बच्चे का जन्म होता है, वो सदी उसकी भगवान होती है। अगर मेल का है तो 11 में से लेस करेंगे, और जी। फीमेल का है तो 4 जोड़ देंगे। जैसे एक को सूर्य कहते हैं ना, एक एक नंबर को। जी। हाँ।
ठीक है ना। ऐसे ही हम 11 में से ही लेस करते हैं। चलो मैं बता देता हूं, कल बताता। 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 नंबर। 2। दो दो, दो किसका हुआ? चंद्रमा। चंद्र का, चंद्रमा। चंद्र का। मेल के लिए चंद्रमा उसकी माता होती है, तो उसमें से घटा दें। और फीमेल में से इसलिए जोड़ते हैं हम, ये हमने 4 नंबर राहु का दे रखा है। हमारे न्यूमरोलॉजी में हम अभी क्या बताया था, 7 ग्रह है। राहु केतु को हम ग्रह नहीं मानते। सूर्य की 2 राशि हो जाती, 4 नंबर को। लेकिन जब हमने 9 ग्रह जोड़ दिए तो हमने सूर्य को, 4 नंबर को हमने सूर्य की जगह राहु का स्थान दिया। तो सृष्टि के नियम को चलाने के लिए ऋषि मुनियों ने ऐसा करा। तो जो भाव होते हैं वैदिक में और न्यूमरोलॉजी में इतना फर्क है। न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 नंबर को और 4 नंबर को शत्रु नहीं मानते, जबकि वैदिक ज्योतिष के अंदर 4 नंबर को और 1 नंबर को शत्रु मानते हैं। राहु और सूर्य को शत्रु मानते हैं ना। इनके पास 4 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर भी नहीं है, और 2 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी। इनके पास 88 111 66 है। इनका तलाक क्यों हुआ? उसकी पत्नी के साथ विचार नहीं मिलते, उसके पास संतान की उत्पत्ति होने में परेशानी आती है, ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं जुड़ पाता। अगर किसी के पास 3 नंबर नहीं है, वो कारोबार नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम में उसे परेशानी आती। और किसी के पास 2 नंबर नहीं है, उस व्यक्ति में उतावलापन होता है, जल्दबाजी होती है, उसके व्यापारिक रिश्ते नहीं बन पाते, जीवन में ऊंचाइयों पे नहीं जा पाता, शादी जल्दी से नहीं होती, होती है तो टूट जाती है। अब इन सज्जन की अंकित महोदय की शादी टूटने के कंगार पे खड़ी है, केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। इनके माँ बाप का सवाल था कि इस केस से कब मुक्ति मिलेगी। उनके, जिसके पास 5 नंबर नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज होता है। जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है तो वो कोई भी निर्णय ले सकता है। जिसके पास 3 और 5 नंबर नहीं होता, ऐसा व्यक्ति समाज के संपर्क में नहीं रह पाता। और 4 और 5 नंबर ना होना, राहु और बुध का साथ ना होना, व्यक्ति का कम्युनिकेशन, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो इनके पास 3 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी नहीं। इसका मतलब ये भावनात्मक नहीं है, इनकी भावनाएं अच्छी नहीं है, रिजर्व नेचर के हैं। और ये 66 है। लग्जरी जीवन तो जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अपने जीवन के अनुसार, अपने आप। और इनके पास 2 नंबर भी नहीं है। मैं ये बात यहां और बताना चाह रहा हूं आपको, लोशो ग्रिड में और वैदिक में क्या फर्क है। इसमें 2 नंबर नहीं है। वैदिक कुंडली में 2 नंबर अपने घर का बैठा है, उच्च का है, तो 2 नंबर चंद्रमा का है। तो इसलिए ये कंपैरिजन आपको कोई नहीं सिखाएगा। जो लोशो सिखाता होगा वो लोशो की बुराई नहीं करेगा, और जो लोशो और वैदिक को दोनों को जानता होगा, वही आपको कहेगा कि ऐसी स्थिति में आप खाली लोशो पे ही विश्वास मत करो, वैदिक को भी सीखो। लोशो से क्या क्या जल्दी से हम सीख सकते हैं, ये हमारा एक तरह से नक्शा है। जो ग्रह हमारे द्वारा पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए गए जिससे हमारे ग्रह खराब हो गए, जब हमारे ग्रह खराब हो गए, तब ऐसी स्थिति में वो ग्रह हमारी कुंडली में नहीं आए डेट ऑफ बर्थ में। कल मैं आपको लोश, किसी ने मेरे से निवेदन करा था, लोशों के हिसाब से मैं आपको पितृदोष भी बताऊंगा। का 2 5 ना होने के कारण और 66 होने से मैं आपको एक और बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। अगर किसी के पास 66 है, उनका भाग्यांक आया 6, वो 6 डेट में है, ऐसे व्यक्ति के शादी से पहले या शादी के बाद रिलेशन बन जाते हैं। एक ऐसी स्थिति में वो कंफ्यूज बने रहते हैं, चंद्रमा उनका खराब होता है, ऐसी स्थिति में तलाक की नौबत बन जाती है। जिनके पास 3 5 और 2 ना हो, या तो तलाक हो जाता है, या एक व्यक्ति की किसी ना किसी की मृत्यु हो जाती है। ये स्थिति बनती है, और किसी भी उम्र में बन सकती है, ये लॉजिकल देखना पड़ता है। तो इन व्यक्ति के तलाक की पोजीशन है, तलाक हो जाएगा। इनका नाम 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक आ रहा है नाम, कोई वो नहीं है,
तो अब मैं बताना चाहता हूं आपको, ये तो हमारी लोशो की क्लियर हुई ये बातें। अब हम आते हैं वैदिक पे। चंद्रमा इनका उच्च का हो गया। अगर चंद्रमा उच्च का हो गया और 4 नंबर में बैठा है, ये बच्चा अपनी माता का दीवाना है। जिस बच्चे का चंद्रमा उच्च का हो जाता है वो बच्चा अपनी माता का दीवाना होता है। इनके साथ इनके परिवार में समस्याएं बनी और इनके पत्र करते हो तो इन चक्कर में इस बच्चे की शादी हुई, अभी 3 साल हुए हैं और तलाक की नौबत आ गई। केस चल रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ठीक है, अब हम शनि को देखते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 4थे स्थान में चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे होने पे ये विष योग बनता है। क्या बनता है? विष योग। जब विष योग बनेगा तो बच्चे की मानसिकता खराब हो जाएगी। लोशो गिट की जब देखते हैं तो आपको वहां लगेगा हाँ कि वहां चंद्रमा मिस है, तो चंद्रमा इनका खराब है। हमने लोशो गिट से कितनी जल्दी जज कर लिया कि इनका 2 नंबर मिस, चंद्रमा खराब। 4 नंबर क्या बोलते हैं मिस, राहु खराब। और 3 नंबर मिस, गुरु खराब। और 5 नंबर मिस, बुध खराब। अब मैं क्या देखता हूं इनकी कुंडली के अंदर, ठीक है, सूर्य और बुध इनके 6ठे स्थान पे बैठे हैं। 6ठे स्थान पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता 6, 8, 12 के अंदर। और देखिए गुरु 3 नंबर नहीं है। अकेला गुरु लगन में बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं होता, वो लगन को प्रभावित करता है। लगन बृहस्पति जहां देखता है वहां का फायदा करता है और जहां बैठता है वहां का नुकसान करता है। तो यहां बृहस्पति भी खराब हो गया, अब बुध भी खराब हो गया, 3 नंबर खराब, 5 नंबर खराब। अब बात आती है राहु की। राहु किसके घर में बैठे हैं? मंगल के घर में। कौन सा दोष बना रहे हैं? अंगारक दोष। तो अगर हम ये देखें कि इनका मंगल भी, राहु भी खराब है, तो 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, क्या हम इस कुंडली से ये जजमेंट नहीं ले पा रहे कि ये चारों के चारों ग्रह इनके खराब हैं? लोशो गिर से जानो वैदिक कुंडली के ग्रह खराब है या ठीक। तो क्या मैंने ये आपको तरीका जो बताया आसान बताया या भारी बताया? कितनी देर में बताया? इसके बाद में आता हूं चंद्र कुंडली पे। इनका तलाक क्यों हो रहा है? तो इनका तलाक इसलिए हो रहा है, आपने देखा 7म भाव में शनि बैठा है। 7म भाव का शनि मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु के भाव में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति का तलाक होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और तीसरी बात जो मैंने देखी, चंद्र कुंडली में देखा 7म का मालिक 6ठे स्थान में बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है। और वहीं पे बुध बैठा है चंद्रमा के घर में, शत्रु राशि में बैठा है। तो सूर्य बुध दोनों शत्रु भाव में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बच्चे की शादी होने के बाद तू मैं बहस होती रहेगी और इनका रिश्ता, ये पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा। जब इनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा तो इनकी तलाक की नौबत आ जाएगी। और चंद्र कुंडली में मैं क्या देखता हूं, राहु 12वें स्थान पे बैठा है। ऐसा बच्चा एक जगह टिक के नहीं रहता, जगह जगह भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का बेड सुख, परिवार का सुख में कमी रहती है, क्योंकि जो भी इसका अल्टा पलटे का होता है एक जगह नहीं रहता। और इसका बच्चे का विदेश का योग भी बना हुआ है। अगर 12वें का मालिक लगन में बैठ जाए तो ऐसा बच्चा विदेश जरूर जाता है। तो ऐसा बच्चा विदेश भी जाएगा, पैसा तो कमाएगा, पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन विदेश का योग भी इसके बच्चे का बन रहा है। और शनि जब बैठता है यहां से, अब 7म से 3रे भाव को देखता है, तो 3रे भाव का मतलब अपने घर को देखता है। तो ऐसा बच्चा मेहनती भी होगा। तो ऐसे बच्चे की लव मैरिज का योग भी बनता है। 7, 8, 9, 10 और वो 10वीं दृष्टि 4थे स्थान में बैठती है। तो उस ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक सुख में भी कमी आती है। शनि जहां देखता है वहां का नुकसान करता है और जहां बैठता है वहां का फायदा करता है। शादी तो होगी लेकिन शादी टिकेगी नहीं। और जो नंबर लोशो ग्रेड में मिस हैं, इसका मतलब वो ग्रह हमारे खराब हैं।